नमस्कार, मैं विवेक कुमार मीणा वीएन के हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही जिंदगी के फलसफे मेरे साथ गुनगुनाते रहिए। दिया उस रब ने जो आपको, वो खुशी से यूं ही मेरी दुआ है आप अपनी जिंदगी में पाते रहिए। धन्यवाद। इसी आशा के साथ हम अपना जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ चुंबकीय धारा के जो कुछ नियम है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए चार नियम है जो आपकी 10वीं कक्षा में दिए गए हैं। उन्हीं नियमों को हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो पहला नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। देखो, नाम से ही यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि दक्षिण हस्त मतलब दाएं हाथ की बात हो रही है। दायां हाथ आपको लेना है और उसको इस तरीके से अंगूठा दिखाना है। अंगूठा दिखाने में हम माहिर हैं। अंगूठा अगर हम दिखाते हैं तो सीधा जो अंगूठे की दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो जो अंगुलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। देखिए, दाहिने हाथ का जो अंगुष्ठ नियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप एक कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि आप किसी चालक तार को पकड़ते हैं, क्योंकि वास्तव में तो हम पकड़ नहीं सकते। अगर चालक तार में पकड़ेंगे तो हमें क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। इसलिए हमें केवल कल्पना करनी है कि मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई चालक है जिसमें विद्युत धारा अंगूठे की दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, आपकी अंगुलियों की दिशा में होगी। ये जो आपका फर्स्ट नियम है वो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो आपका नियम है वो है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। देखिए, स्क्रू स्क्रू का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी जो नट होता है, पेच होता है, उसको कस दिया जाता है। पेच कस, पेच के को क्या कर दिया हमने, कस दिया। तो मान लीजिए ये कॉर्क स्क्रू है और यहाँ जिस दिशा में मैं इसको ले जा रहा हूँ, इस कॉर्क स्क्रू को जिस दिशा में ले जा रहा हूँ वो विद्युत धारा की दिशा को अगर प्रदर्शित करता है। कॉर्क स्क्रू किसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो मैं इसे जिस दिशा में घुमाऊंगा, मान लो मैं इसे इसी दिशा में घुमा रहा हूं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब, कोई भी कॉर्क स्क्रू या पेच जो होता है वो जिस दिशा में जाता है वो विद्युत धारा की दिशा को अगर प्रदर्शित करे, तो जिस दिशा में उसे घुमाया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करता है। ये हमारा था दूसरा नियम। तीसरा जो नियम होता है फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। देखिए, वाम हस्त की बात चल रही है, मतलब बाएं हाथ की बात चल रही है। चौथा जो नियम है वो दक्षिण हस्त का नियम है। दोनों ही नियम बिल्कुल एक जैसे हैं, लगभग समान है, बस फर्क इतना ही है कि एक बाएं हाथ का है और एक दाएं हाथ का। आपको याद क्या रखना है कि अपने वाम हस्त की बात आई तो अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। देख लीजिए, छोटे जब हम थे, बच्चे थे, तो क्या करते थे हम, बीच क्या बंदूक से खेलते थे कि बंदूक को इस तरीके से पकड़ते, तो ये ट्रिगर है, ये आपने इससे दबाया, ये ट्रिगर को पीछे खींचा, बल लगाया, क्या लगाया, बल लगाया, विद्युत धारा प्रवाहित होते ही बल लगाया, तो गोली कहां जाएगी, आगे जाएगी। कहां जाएगी, आगे जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा मध्यमा अंगुली, तर्जनी अंगुली और अंगूठा एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। क्या हो, लंबवत हो। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, तब ऐसी स्थिति में जो मध्यमा है वो किसे प्रदर्शित करती है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। और जो अंगूठा है वो बल को, चालक की गति या बल को। तो जो तर्जनी अंगुली है वो इस चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक इसी के जैसा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, उसमें भी इसी तरीके से किया जाता है कि दाएं हाथ को हम इस प्रकार से फैलाएं कि मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो इसमें अंगूठा चालक की गति या बल को प्रदर्शित करता है, तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, तो जो तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। आशा करता हूं आपको ये जो टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से आपके 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा में
क्वेश्चन आने की संभावना है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो सीधे तौर पे आपको इनकी परिभाषा पूछ ली जाएगी या इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।